आप लोग थोड़ा सा प्लीज एक्सक्यूज मी थोड़ा सा सीट पे जाओ सर यार थोड़ा सा पीछे आ जाओ हम लोग आपके ग्रीन पहने हजारों साल साल के दिन को 50,000 हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे डियर राजीव प्रिया मैं ले जाऊं मेरे अर्चना को काट दिया अर्चना को काट दिया आपने अपनी एक्ट्रेस को I feel possessed now. I feel possessed after eating. गिफ्ट क्या इतनी अच्छी वो बोलेगा नहीं बाय 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 जी एक मिक्स्ड फीलिंग है, एक नर्वसनेस भी है, एक एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि टचवुड हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जहाँ से भी अभी तक। म्यूज़िक इज़ ऑलरेडी अ हिट नाउ, तीनों गाने अच्छे चल रहे हैं सारे चार्ट्स पर। फिर जिस भी सिटी में हम अभी तक हम लोग गए हैं प्रमोट करने, तो वहाँ पे भी काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, कॉलेजेस में, मॉल्स में और लाइव ऑडियंस के बीच में। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड उम्मीद करते हैं कि मतलब ये सारी जो उनकी एक्साइटमेंट है लोगों की भी, वो सब देखने जाएं, क्योंकि एक्साइटमेंट सिर्फ वहीं तक नहीं रहनी चाहिए कि मिलके खुश हो रहे हैं, लेकिन इट शुड आल्सो बी कन्वर्ट इनटू द बेनिफिट ऑफ द प्रोड्यूसर। सो वो देख रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। So what would you say on रविंदर जी and राजीव जी? क्या बताएं कि डायरेक्शन पार्ट कैसा रहा, किस तरह से मेंटोर किया आपको इस रोल के लिए, और रविंदर जी का See, I think firstly thanks to Ravinder ji, he's given this film a new face, मतलब a face ऐसा, क्योंकि उन्होंने ग्रीस की एक ऐसी जगह पे इस फिल्म को ले जाके बेस किया जहाँ पे अदरवाइज में भी लोग नहीं जाते, क्योंकि सैंटोरिनी या मिकनोज ऐसे आइलैंड्स में यूजुअली हमने ग्रीस को देखा है जहाँ पे सब वाइट होता है, ब्लू वाटर्स आपको दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें माउंटेन्स दिखे हैं। वीव सीन मतलब आपको आइस देखने को मिलेगा, आपको एक सेपरेट सा एक टाउन, छोटा सा एक शहर देखने को मिलेगा, जो कि अपने आप में इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स गॉट इट्स ओन कैरेक्टर, जो एक हॉरर फिल्म में परफेक्टली प्लेस्ड है। अलॉन्ग विद दैट आई थिंक ही इज़ ऑल्सो पुट इन अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड मनी इनटू द VFX ऑफ द फिल्म, विच इज़ अ ह्यूज थिंग इन टुडेज टाइम। उसके साथ में राजीव जी डायरेक्शन फॉर दिस हॉरर फिल्म हैज़ बीन सुपर, बिकॉज उन्होंने पूरा अटेंशन पे किया है कि हर एंगल से जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, जो भी ट्रीटमेंट है, वो बहुत अच्छी से दी जाए। देन सारे एक्टर्स की जो कैमराड्री है वो सारी नज़र आए स्क्रीन पर, और वो दिख रही है, मतलब, और उस एंगल से वो अच्छा लग रहा है। मैम, व्हाट डू यू से अबाउट द वर्किंग एक्सपीरियंस विद रविंदर सर एंड राजीव सर? I would like to say that it's been an absolute pleasure. I mean, one thing is there that bang on what Rajneesh said, that the locations जहाँ हमने शूट किए हैं वो बहुत ही खूबसूरत लोकेशन थे, और जिस तरह की कहानी थी और जिस तरह का ट्रीटमेंट हमें देना था वो हमें बहुत आसानी से मिल गया उस लोकेशन में. It was very fresh and I mean there is a very fine line also, like one thing is that आप shoot horror picture बना लो लेकिन आपकी visuals effects and all that are supposed to be on point, otherwise एक ही it's a very small line, either you can get it right or either you can go completely wrong. तो हमारी फिल्म इनफैक्ट बहुत टाइम इफ़ेक्ट्स में बैठी है एंड स्टफ लाइक दैट. वी gone through a lot of process and I will say thank you to my producer for that, because there is that kind of support that you do need from the production house to make such a film. Whereas where Rajiv comes in, I absolutely enjoyed working with him क्योंकि उनकी इतनी clarity थी, उनके दिमाग में उनको पता था exactly what he wanted and he is very resourceful also. कभी कभी हमारे सेट पे इतना कभी कभी वेदर की वजह से इतना इशू हो जाता था, बट he was one person I've seen that does not waste any time. उन्होंने फ़ौरन कैमरा घुमा के एक दूसरा सीन काट लिया because we couldn't shoot this one scene and worked his way around that. और हमने काफ़ी मतलब सुबह से शाम तक हम खड़े रहते थे एंड ऑल, बट पूरी टीम हमारी, द डायरेक्शन, द प्रोडक्शन एंड एवरीबडी बहुत ही प्यार से, बहुत ही इकट्ठे होके और बहुत ही पैशन एंड हार्डवर्क से ये पिक्चर बनाए. तो इट वाज ऑल इन ऑल अ वेरी गुड एक्सपीरियंस और सीखने भी बहुत मिला.
And besides, there are 3 other actors, so it became more competitive when you were working, so that, you know, kind of space you got during the... No, absolutely not. I don't think it was competitive in any way because हमारे जितने भी characters थे they were very different from each other. ऊपर से हर एक कैरेक्टर जो फिल्म में था, हम चारों में से हर एक कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी. तो ये एक बात होती है कि ठीक है आप न्यूज़ बनाने के लिए बोलो कि कंपटीशन हो रहा है, लेकिन इट वाज नॉट. इनफैक्ट वी टुक केयर ऑफ ईच अदर ऑल द टाइम. आई मीन हम लोग के जितने कॉस्ट्यूम्स थे उस ठंड में, समटाइम्स यू वर शोइंग ग्रीस इन द समर एंड ऑल दैट, लेकिन एक्चुअली बहुत ठंड थी. तो हम सारों के कॉस्ट्यूम्स कभी ऐसे थे कि वी वर ऑल सफरिंग. सो वी हैड दैट कॉमराडी बिटवीन ईच अदर वे वी वर अंडरस्टैंडिंग ईच अदर एंड टेकिंग केयर ऑफ ईच अदर. एंड ऑल आर हमारे जितने कैरेक्टर्स हैं बहुत ही पैरेलल है टू एवरी. ऐसा नहीं है कि आई एम द वन हीरोइन एंड ओनली पूजा इज़ द हीरोइन एंड ओनली शफक इज़ द हीरोइन. वी आर ऑल लीड्स इन द फिल्म. It's not कि this one is one, and all of them is important to the story. Not just me, not just Rajneesh, not just Kunal, not just Pooja, not just Shafaq. Each and every character is very essential to the story, and we understand that as actors, and we move forward with that one only one thought. कहने का मतलब है कि चारों लड़कियां बहुत करीब हो गई थी. हाँ करीब हो गए. इनफैक्ट we got along more than them because we used to be understanding each other's situations or helping each other out. I mean these guys अपने जैकेट वैकेट में रहते थे, but you know I mean हम लोग सब कोई एक बीमार पड़ जाता था and stuff like that. तो we had that camaraderie and this is the millennia. या वो हीरोइन का कंपटीशन पुरानी बात हो गई है. रजनीश आपसे चाहूँगा कि मतलब रजनीश जी हैं इस फिल्म के हिस्सा 1920 में काम किया था, तो वो एक हिट फिल्म थी, तो कितना बड़ा एसेट समझते हैं आप इनको अपनी फिल्म में? I think he's done his best and more than what he has done in 1920. I think like best part is इसकी मेरा पहली फिल्म है, बट किसी ने मुझे फील ही नहीं होने दिया कि ये पहली फिल्म में. They were so comfortable, they were doing what they were supposed to do, they were giving their best. And it just went so smoothly that I was really enjoyed from the beginning of the film, you know. Lucky producer. लेकिन हॉरर फिल्म को ऑडियंस मिलना कितना चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज के दौर में बहुत अलग-अलग मतलब फिल्म बन रही है और हॉरर फिल्म का उस तरह से मार्केट शायद. देखिए आपका फर्ज है, आप अपना जो कर रहे हो that is important what you are giving to the audience. It's on audience what they judge about it, but you have to keep गोइंग. ये तो है नहीं कि बंद कर देंगे आप ऑडियो लाइक हॉरर बनाना या कॉमेडी बनाना. यू हैव टू गिव योरसेल्फ टू द मार्केट, यू नो. अभी मैं एक और कॉमेडी कर रहा हूँ. अभी हॉरर किया तो नेक्स्ट फिल्म आई हैव डन इज कॉमेडी. देन आई एम स्टार्टिंग अनदर वन हॉरर फिल्म दैट इज आफ्टर दिस कॉमेडी एंड आई एम लॉन्चिंग अ म्यूजिक कंपनी आल्सो बाय बिग बैड म्यूजिक ऑन 18th August. We are starting that. Yeah. Thank you. Thank you. Yes. हाँ जी. राजीव सर, जानना चाहूँगा मुश्किल फिल्म के बारे में. बिग बैड फिल्म प्रेजेंट मुश्किल, तो क्या आपको इंस्पायर किया सर फिल्म बनाने के लिए? पहले भी काफ़ी सफल फिल्म देख चुके हैं, मतलब थोड़ा अलग हट के फिल्म बनाते हैं, आपकी सोच थोड़ी अलग है, क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू. देखिए मुझे हॉरर फिल्म बनाने की बहुत अंदर से बहुत इच्छा होती है कि हॉरर फिल्म बनाऊं, और लास्ट भी मैंने हॉरर फिल्म बनाई थी साथ से, जो कि जब नोटबंदी हुई थी तब रिलीज़ हुई, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छा उसको लोगों ने पसंद किया था. और उसी टाइम पे एक मुश्किल का कॉन्सेप्ट आया, फिर धारिया जी मिले. धारिया जी को फिल्म बनाना था, इनकी कंपनी है बिग बैड, इनको फिल्म बनाना था. तब जब धारिया जी से मिले उनको भी हॉरर ही बनाना था, तो 4-5 कहानी सुनाई गई. फिर जब उनको मुश्किल सुनाया गया तो उन्होंने बोला नहीं मुझे यही बनाना, और वैसे ये फिल्म. लेकिन आप देखेंगे कि पिछले कुछ साल पहले की बात है, राम गोपाल वर्मा काफ़ी सफल अभिनेता निर्देशक बने रहते, मतलब इस तरह की फिल्म बनाने, लेकिन बाद में उनका ये जो फिल्म बनाने का था, हॉरर फिल्म बनाने का जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया. फिर विक्रम भट्ट ने भी ट्राई किया इस चीज़ को, तो आप समझते हैं कि ऑडियंस एक्सेप्ट करती है हॉरर फिल्म को? और देखिए मेरे हिसाब से अगर हॉरर फिल्म एक अच्छी सी अगर आप बनाए, अच्छी क्लासी हॉरर फिल्म बनाए, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ विक्रम भट्ट का कि उन्होंने पूरा जॉनर ही चेंज कर दिया हॉरर फिल्म का. और जिस तरीके से उन्होंने हॉरर को प्रेजेंट किया तो लोगों को लगने लगा कि नहीं बॉलीवुड में भी हॉरर फिल्म बहुत अच्छी बन सकती है. म्यूज़िकल हॉरर उन्होंने बनाया, सब कुछ बनाया, तो कहीं ना कहीं मैं उनसे इंस्पायर भी हूँ. तो आप अच्छी हॉरर बनाओगे तो 100% हॉरर फिल्म चलेगी. इस फिल्म में खास करके मैं मेरी फिल्म के बारे में बताऊँगा कि मेरी फिल्म में हॉरर बहुत अलग है, डिफरेंट है, जिसमें आपको ग्रीस और एक बनारस का 2 फ्लेवर एक साथ मिलेंगे.
रजनीश को आज तक किसी ने गोस्ट राइडर में नहीं देखा, उसको हमेशा कोई ना कोई फिल्म में विक्टिम रहा है, लेकिन इस फिल्म में गोस्ट राइडर खुद हॉरर मतलब भूत को भगाने का काम कर रहा है इस फिल्म में, तो सबसे ज़्यादा आपको अलग दिखेगी इस फिल्म में। मैं आपसे चाहूँगा कैसा अनुभव था राजीव के साथ काम करने का और रविंदर जी जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके अनुभव क्या कहना चाहते हैं? मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है राजीव सर के साथ एंड दारिया जी के साथ काम करने का। मुझे लगता है कि राजीव सर एक बहुत ही हार्ड वर्किंग डायरेक्टर हैं, क्योंकि जब हम लोग ग्रीस पहुँचे थे तो वहाँ पे जो वेदर था, हम ये सोच के गए थे कि वेदर क्लियर मिलेगा, लेकिन वहाँ जाके स्नोफॉल होने लगा था, बारिश होने लगी थी। ऐसी सिचुएशन में इन्होंने जिस तरीके से संभाला कि मतलब पूरा का पूरा आपका पूरा स्क्रिप्ट चेंज हो जाता है अगर लोकेशन पे स्नोफॉल हो जाती है सडनली फॉर नो रीज़न। सो उन्होंने तभी भी लाइक इतनी वेदर सिचुएशंस बहुत बुरी थी, उस सिचुएशन में भी उन्होंने टाइम का सदुपयोग किया और जो बेस्ट निकाल सकते थे वो बेस्ट निकाला है। मैम, you're in part of TV इंडस्ट्री का इस तरह से क्या कहते हैं आज के दौर में जो कलाकार टीवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको कितना एक्सेप्टेंस मिल रहा है फिल्म इंडस्ट्री में? मुझे लगता है कि अभी जो पूरा इंडस्ट्री है वो इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन कंटेंट। अगर सब्जेक्ट अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, अच्छे से बनाया गया है, तो नो मैटर आप कहाँ से आते हैं, डजेंट मैटर। क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी फिल्में जो नहीं चल रही हैं और आजकल बहुत छोटी छोटी फिल्में जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये चलेंगी, तो दे आर डूइंग वेरी गुड बिकॉज जो व्यूवर्स हैं वो बहुत समझदार हो चुके हैं, उन्हें पता चल चुका है कि वो क्या देखना चाहते हैं। पहले की तरह नहीं है कि सिर्फ लड़कियां गाना गाने के लिए और आसपास नाचने के लिए होती थी। तो अभी आई थिंक पूरा जो इंडियन सिनेमा है इट्स इवॉल्विंग इन वेरी फास्ट रेट। और ऐसा आपसे चाहूँगा अलग अलग सब्जेक्ट्स पे फिल्म बन रहे हैं इंडस्ट्री में, मतलब काफ़ी डिफरेंट सब्जेक्ट है, उसके अंदर कितना पॉजिटिव स्टेप है, खासकर सोशल इशू पे ज़्यादा फिल्म बन रहे हैं, उसके अंदर कहना चाहूँगा क्या कहना चाहिए? देखिए मेरे हिसाब से कंटेंट फिल्म तो बनना बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री में, और जैसे कि अभी आई थी ताशकंद फाइल आई थी, और वैसी बहुत सी फिल्म आई थी जिसके कंटेंट्स हिट रहे थे, यूनिक फिल्म्स रही थी। तो मैं चाहूँगा, मैं खुद भी आगे ये चाहूँगा कि कंटेंट फिल्म बनाऊँ, और मैंने वैसी अभी मेरी एक कंटेंट फिल्म रिलीज़ होने वाली है जिसका नाम फ्लेम है, जिसने काफ़ी अवार्ड भी ले लिए हुए। तो और रहा हॉरर से कंटेंट का सवाल, तो हमारी फिल्म में भी आपको एक कंटेंट नज़र आएगा। ये ऐसी टिपिकल हॉरर फिल्म जैसी नहीं है कि बनाया, गाना गाया और भूत आया निकल गया, वैसी नहीं है। इसमें पूरी की पूरी एक कहानी है, पूरी की पूरी एक हीरो की, एक लड़कियों की एक जर्नी है कि लड़कियों के साथ क्या क्या होता है और हीरो के साथ क्या हुआ, उनका बैकड्रॉप क्या है, और पूरी एक जर्नी को कैसे मैच किया गया। ये और मराठी फिल्म से भी क्या कहते हैं, मराठी फिल्म का कॉन्टेंट होता है आपको हिंदी फिल्मों से कभी कई बार बेहतर नजर आता है? देखिए मैंने स्पेशली मराठी फिल्म इसके लिए डायरेक्ट करना चालू की थी क्योंकि उसमें कंटेंट था, इसमें कंटेंट हमें नहीं मिल रहा था उस टाइम पर। मराठी ऑडियंस बहुत शार्प ऑडियंस है एक्चुअली, वो लोग कंटेंट बेस ही फिल्म पसंद करते और कोई फिल्म नहीं करते। तो मैंने बनाई थी युद्ध, पहली फिल्म जिसमें बहुत अवार्ड, दूसरी भी मैंने बनाई, तीसरी मेरी रिलीज़ हो रही है विट्ठल, तो वो सब कंटेंट बेस है। आपसे ये जानना चाहूँगा कि मतलब टेलीविजन फिल्म्स वेब शोज बड़ा कॉन्सेप्ट हो रहा, तो आप कितने ज़्यादा वेब शो के कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हैं, या मतलब कितना इंटरेस्टेड हैं आप वेब शो? मैं खुद एज अ व्यूअर अभी कम्प्लीटली सीरीज़ वगैरह देखती हूँ, तो मुझे ये लगता है कि जो आने वाला समय है वो कम्प्लीटली डिजिटल होने वाला है, और इंडिया का तो अभी डिजिटल फेज स्टार्ट हुआ है। सो जो नेक्स्ट जनरेशन है, नोबडी, किसी के पास भी टाइम नहीं है कि टीवी के सामने बैठ के देखे या थिएटर पे जाएं। आने वाले टाइम में अनदर 5 years मुझे लगता है कि एवरीथिंग विल गो डिजिटल। सो एज एन आर्टिस्ट ऑफ कोर्स जितना बड़ा स्पेस होता है, क्योंकि डिजिटल का स्पेस बहुत बड़ा है, थिएटर में एक थिएटर में लिमिटेड लोग जा सकते हैं, लेकिन डिजिटल कोई भी कहीं भी अराउंड द वर्ल्ड कभी भी देख सकता है। तो आपका जो ऑडियंस है वो बढ़ जाता है, और आपका जो एक्सपोजर है वो लिमिटेड नहीं है। लाइक ऐसा नहीं है कि आपने अगर इंडिया में काम किया तो यूएसए में नहीं देख सकते हैं। तो दैट्स डिजिटल विल बी द न्यू एज, एंड आई थिंक एवरी आर्टिस्ट वांट्स टू बी पार्ट ऑफ इट। और अजीब सर, इसके बाद क्या स्क्रिप्ट को एक है जो आप काम करना चाह रहे हैं? देखिए मेरी माय फ्रेंड नशा पार्ट 4 रिलीज़ पे है। इसके बाद मैं एक हॉरर तो ऑफकोर्स करूँगा, हॉरर तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, लेकिन इसके बाद 2 पिक्चर मेरी पाइपलाइन पे, एक साजन चले ससुराल 2 कर रहा हूँ मैं, और एक फिल्म कर रहा हूँ अलर्ट। मैं चाहूँगा वो अभी बताना सही नहीं रहेगा, लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई कि आफ्टर डेविड धवन वो फिल्म सेकंड पार्ट मुझे मिली हुई है साजन चले ससुराल 2, और उसकी स्क्रिप्टिंग पे भी मेहनत हो रही है। किस तरह से आर्टिस्ट अभी तक फाइनल नहीं हुए, क्योंकि आर्टिस्ट सब डर रहे हैं कि उनको गोविंदा के शूज़ पे पाँव डालना है। तो क्यों नहीं किसी को गोविंदा, देखिए गोविंदा आज की जो यूथ है, यूथ के हिसाब से गोविंदा आप समझ सकते हैं कि अभी इस यूथ के लिए मैच नहीं हुई।
तो हम लोग वैसे ही ढूंढ रहे हैं स्टार कास्ट की जो गोविंदा से एकदम मैच जैसा वरुण है, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी है। तो वैसे ही हम लोग ढूंढ रहे हैं कि स्क्रिप्ट एक बार कंप्लीट हो गया उसके बाद स्टार कास्ट। थैंक यू। थैंक यू। लुक सेंटर सर। पूरे झूठे तक ले लेते हो तो ज़ारा के वो नीचे पूरे झूठे पैसे बचे हैं। ब्रांडिंग लिख लो। ग्रे नेल पॉलिश भी लगाया, क्लोजअप लो ना। Zoom ना। She's wearing red, I'm wearing this. Nice ना? Cool shoes ना? Heels भी है। I have no idea कि क्या कर रहे हो। क्या? They're taking visuals ऊपर से नीचे। हाँ। ये बड़ा अच्छा है। Very nice. और ये मुझे को यहाँ पर मुझे डर हो गया? नहीं रुको। अरे क्या काट दो करूँ? अब मैं सीधा खड़ी रहूँगी हाँ? Look here. ओके थैंक यू। Solo. Wait. सोलो Now look here. सर करके सर करके यस So you're solo. 1 second. एक कर दो ना, एक कर दो मत ले तू सर। हाँ बस यस राइट। हाँ पूछा तुम यहाँ पे हाँ ना हाँ No, I come like अगर this, तो no? तुम्हारा हाँ हाँ थोड़ा सा नीचे। हाँ हाँ पूछा थोड़ा अंदर। वन तुम लाइन में आ रहे हो, बस थोड़ा फ्रेम में आ रहे हो। Ready? यस रेडी। पूजा थोड़ा सा हाँ बस पूजा निकालो। हाँ। नहीं वेट